हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 के स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड के लेसन 12 को। लेसन का नाम है हिडन ट्रेजर। हिडन का हिंदी होता है छिपा हुआ और ट्रेजर का हिंदी होता है खजाना। यानी इस पार्ट का नाम है हिडन ट्रेजर, छिपा हुआ खजाना। इस पार्ट के हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे उससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग को देखेंगे। देखिए, पहले वर्ड फिर उसका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग जानेंगे। पहला वर्ड है फार्मलैंड, FARMLAND। फार्मलैंड का हिंदी होता है खेत। अगला वर्ड है हिडन, HIDDEN। हिडन यानी छिपा हुआ। हिडन वर्ड का थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है हाइड, HIDE, हाइड यानी छिपना। अगला वर्ड है ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर यानी खजाना। अगला है टिल्ड, TILLED। टिल्ड का हिंदी अनुवाद होता है जोता। टिल्ड वर्ड का थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है टिल, TILL, टिल यानी जोतना। अगला वर्ड है डिलाइटेड, DELIGHTED। डिलाइटेड यानी प्रसन्न हुआ। डिलाइटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म डिलाइट होता है, DELIGHT, डिलाइट यानी प्रसन्न होना। चलिए पाठ के हिंदी अनुवाद को जानते हैं। गोपाल वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। गोपाल एक हार्ड वर्किंग यानी मेहनती होता है, फार्मर यानी किसान। गोपाल एक मेहनती किसान था। ही हैड 3 सन्स, मदन, भोला एंड राजन। उसके 3 बेटे मदन, भोला और राजन थे। All the 3 were strong and healthy, but they did not want to do farming. इसका हिंदी होगा ऑल यानी सभी, 3 यानी 3, वर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एंड हेल्दी का हिंदी होता है स्वस्थ। तीनों क्या थे? मजबूत और स्वस्थ थे। बट यानी लेकिन, दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। वांट यानी चाहना होता है, फार्मिंग यानी खेती, लेकिन वे खेती नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इसका पूरा हिंदी होगा तीनों मजबूत और हेल्दी थे, मजबूत और हेल्दी यानी स्वस्थ थे, लेकिन वे खेती करना नहीं चाहते थे। आगे है, गोपाल वॉज वेरी सैड एंड वरीड अबाउट हिज सन्स एंड हिज फार्मलैंड। सैड यानी उदास होता है, दुखी होता है। वरीड यानी चिंतित। गोपाल बहुत उदास और चिंतित था अबाउट हिज सन्स एंड हिज फार्मलैंड, अपने बेटे और अपने खेती को लेकर, यानी अपने बेटे और खेती के लिए बहुत दुखी और चिंतित था। कौन? गोपाल। ठीक है, इसका हिंदी बोल सकते हैं, गोपाल अपने बेटों और अपने खेत के लिए बहुत दुखी और चिंतित था। आगे है, वन डे गोपाल गोट एन आइडिया। एक दिन गोपाल को एक विचार आया। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स एंड सेड, उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा, डैट अ ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म। कहा कि डैट यानी की होता है और ट्रेजर वाज हिडन, एक खजाना छिपा हुआ है, इन हिज फार्म, उसके खेत में। ठीक है, उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि उनके खेत में एक खजाना छिपा हुआ है। एंड दे हैड टू सर्च द ट्रेजर एंड डिवाइड इट अमॉन्ग देयरसेल्फ, और उन्हें खजाने को ढूंढना है, खोजना है और उसे आपस में बांटना है। डिवाइड यानी बांटना होता है, अमॉन्ग यानी उनके बीच, देमसेल्फ यानी उनके बीच, यानी बोल सकते हैं ऐसा कि और उन्हें खोजना है उस खजाने को और आपस में बांटना है। ठीक है, गोपाल ने अपने पुत्रों से कहा। आगे है, द 3 सन्स वर वेरी हैप्पी। तीनों बेटे बहुत खुश हुए। दे वेंट टू द फार्म एंड स्टार्टेड डिगिंग। वे खेत पहुंचे यानी खेत में गए, एंड स्टार्टेड डिगिंग, स्टार्ट यानी शुरू कर दिए, डिगिंग यानी खोदना। वे खेत में गए और खेत को खोदना शुरू किए या खुदाई करना शुरू कर दिए। आगे है, मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन इंड। इंड यानी छोर, यहाँ पे बोल सकते हैं। मदन ने एक छोर से, भोला फ्रॉम
द अदर एंड, भोला ने दूसरे छोर से, एंड राजन फ्रॉम द सेंटर, और राजन ने बीच से शुरुआत की। ठीक है, मदन ने एक छोर से और भोला ने दूसरे छोर से तथा राजन ने बीच से खुदाई शुरू की। दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, उन्होंने खेत के एक एक इंच को खोदा। बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पाया। ठीक है, सभी खेत का एक एक इंच खोद गया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आगे है, गोपाल सेड टू हिज सन, गोपाल ने अपने पुत्रों से कहा, डियर सन्स यानी प्रिय पुत्रों, यू हैव टिल्ड द होल फील्ड, तुमने पूरे खेत को जोत दिया है। वाई डू नॉट यू सो द क्रॉप्स, सो यानी बोना होता है, क्रॉप्स यानी फसल। तो गोपाल ने अपने पुत्रों से कहा, प्रिय पुत्रों, तुमने खेत को तो जोत दिया है, तुम फसल क्यों नहीं बोते हो। ठीक है, उसने कहा तुम फसल क्यों नहीं बोते हो। आगे है, दे सोड द क्रॉप्स, उन्होंने फसल बोई। डेज पास्ट सून, दिन जल्दी बीत गए। द क्रॉप्स ग्रीव टाल एंड ग्रीन, द सन वर डिलाइटेड। द क्रॉप्स ग्रीव टाल एंड ग्रीन, इसका हिंदी होगा फसलें टॉल ग्रीव यानी लंबी उगी और हरी। इसको बोल सकते हैं कि फसलें लंबी और हरी हो गई। द सॉन्स वर डिलाइटेड, बेटे बहुत खुश हुए। द फादर सेड, पिता ने कहा, सन्स दिस इज द रियल ट्रेजर। ठीक है, पिता ने कहा, सन्स बेटो या पुत्रों, दिस इज द रियल ट्रेजर, यह असली खजाना है। विच आई वॉन्टेड टू डिवाइड एमोंग योर सेल्फ, जिससे मैं तुम सब में बांटना चाहता था, यानी आई वॉन्टेड मैं चाहता था, यू टू डिवाइड एमोंग योर सेल्फ तुम आपस में बांट लो। क्या कहा पिता ने कि यह असली खजाना है जिसे मैं चाहता था कि तुम सब आपस में बांट लो। ठीक है, तो इस पार्ट में बस इतनी स्टोरी थी। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।